Saskatchewan safe. Saskatchewan mass stabbing. So single mother with 2 or 3. जब भी विंटर जैकेट लो, काउंटिंग एंड फाइनेंस का बहुत है यहाँ पे और जॉब के साथ सब आपको टाइम कैसे मिल जाता है सब। प्लीज डिस्कस वैक्सीनेशन कार्ड ऑफ चाइल्ड। अगले सवाल पे चलते हैं। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके सवाल हमारे जवाब। सुबह सुबह का टाइम है, लास्ट छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड पे हम जा रहे हैं बाइकिंग करने। आर्या और मैं। आज टेम्परेचर रहने वाला है 31। सो वी थॉट कि हम जो है ना बाइक सुबह सुबह चला के आ जाए अच्छी ताजी हवा में, फिर आके नहाए धोएंगे, तैयार होएंगे। सुबह सुबह नेहा जी ने प्रिंट कर दिया है, प्रिंटर डॉक्यूमेंट है आपके सवालों का। और ये तो बड़े निकली जा रहे हो। ओ तेरी 3 पेज 4 पेज 5 पेज 7 पेजेस का प्रिंट आउट है जल्दी। Q&A की वीडियो शुरू करने से पहले ही हम आपसे माफी मांग रहे हैं जिसके क्वेश्चन पिक नहीं हुए। प्लीज हम जितने कर पाए उतने ही कर पाए। आपके सामने प्रिंट निकला है, देखो 6-7 पेजेस का। सो जितने हो पाएंगे उतने हो पाएंगे, जितने नहीं हो पाएंगे वी कैन मेक अनदर वीडियो सम टाइम। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल पे जवाब दे देंगे। बाइक राइड पे चलने लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आंसर तो बहुत सारे निकले हैं, पर मोस्टली क्वेश्चन में लोग नेहा के से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे से नहीं पूछ रहे। तो जो है वो नेहा के साथ बैठ के आंसर करेंगे क्वेश्चन आंसर। हमारा कैमरा लग गया है बाइक पे और हम आ गए हैं। आइए मेरे को बता दे कहाँ से चलना है। 1 मिनट पहले मैं गैराज तो बंद कर दूं। वेट, ये बच्ची बहुत शैतान है, ये बीच में चल रही है सड़क के बिल्कुल और कहती है कोई है तो है नहीं हमारे पीछे। कोई बात नहीं, ये देखो कैसे चलाती है, इंजॉय करती है ये बाइकिंग बहुत डैडा की तरह। ओ हाँ, स्लो पे आ जा फटाफट। Aya loves to go on the slope. Dada Pig loves to go on the slope too. Dada Pig loves to do nothing. I just love Peppa Pig. It's my favorite show. Morning. Morning. आपने देखा कितने लोग मिलनसार है। हर बंदा निकलते हुए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करके निकलता है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट पीपल नो यू। ओ ये थोड़ा ऊंचा है, ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। ओके आइए साइड हो जा पुत्र। सॉरी रनिंग। या थैंक्स। किसी के नाम का किसी की याद में बनाया गया पॉन्ड है, कैलीस पॉन्ड। ये आ गया जी हमारा मार्टिन्सविल का स्केट पार्क। हाँ, बेंचेस भी स्केट पार्क डिज़ाइन किया है ना। स्वागत है मार्टिन्सविल के स्केट पार्क में। हम बाइकिंग करते यहाँ तक आ गए हैं। सामने है जलसा सेंटर, यहाँ पे मार्टिन्सविल कम्युनिटी सेंटर है, वो वाली बिल्डिंग। और वो जो वो बहुत दूर जाके ये जो बिल्डिंग है, दिस इज मार्टिन्सविल एक्वेटिक सेंटर। सो क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें किसी ने पूछा था व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स वी डू। तो आपको पता है कि मैं काम करता हूँ, मतलब कई लोगों को नहीं पता जो नए जुड़े हैं, मैं काम करता हूँ फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग में। आई एम नॉट अ CPA, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं तो सिर्फ नॉर्मल BCom ग्रेजुएट, BCom ऑनर्स करी थी मैंने इंडिया से। यहाँ आके मैंने क्विक बुक्स का एक प्रोग्राम करा था, क्विक बुक्स फॉर स्मॉल बिजनेस। एंड देन मैंने एक और प्रोग्राम करा था, बुक कीपिंग फॉर स्मॉल बिजनेस। सो वो ये 2 प्रोग्राम मैंने करे थे, विच इज़ वेरी शॉर्ट प्रोग्राम थे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। अबाउट 1 वीक 2 वीक्स लॉन्ग थे। सिर्फ सर्टिफिकेट लिया सैस पॉलिटेक्स से, ये 2011 में करा था, 2012 में। उसके बाद मेरी जॉब जो है, मैं बड़ी देर कोशिश करता रहा कि मैं फाइनेंस में बढ़ूँ, लेकिन मिलती नहीं थी। मैं सेल्स में काम करता था, तो मॉल वगैरह में सेल फोन बेचते थे, ये सब ऑड जॉब्स करी शुरू में, रिटेल जॉब्स। एंड देन साथ ही साथ अप्लाई करते रहे फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग में। एक ब्रेक चाहिए होती है, फिर एक ब्रेक आपको मिल जाती है एंड देन यू गेट इनटू इट। और नेहा काम करती है एडमिनिस्ट्रेशन में। नेहा इज़ कहते हैं जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स। तो गाइस, मेरी जॉब के बारे में मैं बताती हूँ। आई केम हेयर एज अ स्टूडेंट इन कैनेडा, बट मैंने अपनी फील्ड की जॉब दूर दूर तक नहीं दी। I did my schooling in international business, a diploma. हमें migrate होना था PR के लिए यहाँ पे। So I switched my profile and went into administration job. And अब मेरी specifically field हो गई है, you can say property administration, leasing real estate into residential and commercial real estate of Saskatoon. Human resource भी मैं थोड़ा सा करती हूँ। I do payroll administration as well. मार्केटिंग इवेंट, Marketing and event तेरा फेवरेट काम। I don't like that. Oh my god, that's one thing I hate. It's kind of a headache thing when you have to, आपको वेंडर्स ढूंढने पड़ते हैं, बट यू लर्न। एंड मुझे लगता है वो ही मैं पॉजिटिविटी से करती हूँ, तो सीख रही हूँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, क्रिप कर करके भी। तो यार हमने प्लान कर लिया है कहाँ पे हम नेक्स्ट जा रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे और फिर एक छोटा सा लेक आएगा, छोटा सा दैट उसमें से एक फाउंटेन है, बहुत अच्छा है। ओके, आप वेरी नाइस। तो आप मेरे को ले चलो, हम चल पड़ेंगे। चलो
थोड़ी घास आप देख रहे होंगे अब पीली पीली पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि अब ऑब्वियसली अब तो फॉल का टाइम आ गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। मनप्रीत जी कह रही हैं, प्लीज टेल मी द इजीएस्ट वे टू टॉक टू नेहा जी। किसी भी तरीके से बात कर लो गाइस, मेरे से क्या है, इट्स इंस्टाग्राम या ईमेल। कुछ भी इजी नहीं है, मेरे से नहीं बात करती है तो। नहीं, इट्स वेरी इजी। तो आप मुझे मैसेज करो जब मर्जी, एंड यू नो I'll try my best to answer it within a day. I still think, मेरी एडवाइस ये कि इसको आप ईमेल करो ना तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, ईमेल भी है। इंस्टाग्राम पे कई बार बहुत बड़े बड़े भी मैसेजेस आ जाते हैं और फिर ना भूल जाते हैं हम। चिट चैट के लिए तो आप मेरे से बात कर ही सकते हो इंस्टाग्राम पे, बट हाँ डेफिनेटली लॉजिकल या कोई एक्सप्लेन्ड आपको कोई चीज़ के बारे में पूछना है तो वो बहुत अच्छा फॉरम है ईमेल। तो हमारे पास 1 से 2 दिन मिल जाते हैं, हम रिप्लाई कर लेंगे आपको। नेक्स्ट सवाल करते हैं, अकाउंटिंग प्रोफाइल के बारे में, एसके के बारे में बताओ जज जी। नीलेश ने पूछा है। मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि अकाउंटिंग प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल है सस्कैचुअन में जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्कोप है जिसका। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बहुत है यहाँ पे। ऑडिट कंपनीज इतनी हैं जिनको हमेशा बंदे चाहिए, तो जो कि कंसल्टेंट्स हों, जो ऑडिटर्स हों, जो बुक कीपर हों, इनकी बहुत डिमांड है। और CPA तो एक है ही टूल जिससे आप कर सकते हो, और बाकी अगर 1-आधा साल का डिप्लोमा अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आके सैस पॉलिटेक वगैरह है, यूनिवर्सिटी है, 1-2 साल का कोर्स करना है वो कर लो, CPA करना है वो कर लो, तो उससे आपको इस लाइन में एंटर होना आसान हो जाता है। ये देखते जाओ आप मार्टिन्सविल में कितना कुछ है। ये हम सेकेंड पार्क में आए हैं जहाँ पे सामने फाउंटेन है, नए घर बन रहे हैं उस तरफ सारे। एंड आर्या और मैं यहाँ बैठे हुए हैं बेंच पे। आर्या मेरे को लेके आ रही है हर जगह और मैं घूम रहा हूँ इसके साथ। हमारा स्कूल बहुत दूर है यहाँ से, एंड दे डोंट टेक अस ऑन बसेस। हाँ, वॉक करा के लेके जाते हैं बच्चों को इतना दूर दूर तक। सवाल है सपना जी का, वो कह रहे हैं कि आप जॉब के साथ सब आपको टाइम कैसे मिल जाता है सब कुछ मैनेज करने का। यू नो इट्स मोर लाइक अ टीम वर्क, पूरी फैमिली हेल्प करती है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड आर्या के साथ ऐसा होता है रूटीन कि अगर आपका बच्चा फुल टाइम जा रहा है स्कूल विच इज़ लाइक फ्रॉम 9 to 3, तो आप सुबह अगर आप यू डोंट हैव एनी हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, देन डेफिनेटली इट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज। थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपको फैमिली है, आपका हस्बैंड वाइफ का भी आपस में कोऑर्डिनेशन है, शिफ्ट ऐसी है, तो आप आराम से कर सकते हो। सुबह पहले बिफोर स्कूल छोड़ दो बच्चे को, उसके बाद आप काम पे चले जाओ, काम से आओ, फिर उसको पिक कर लो, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में उसको डाल दो एंड आके पिक कर लो, फिर घर आओ, घर आके शाम का तो रूटीन आप मैनेज कर ही लोगे, अपना कुकिंग करोगे एंड देन यू विल पुट द किड्स टू बेड। इट्स प्रीटी सिंपल, यू गेट इनटू दैट यू नो फ्लो एंड अपने आप चीज़ें रोल हो जाती हैं। बट डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि आप लिंगर नहीं कर सकते, नहीं तो फिर बच्चा लेट सोएगा तो सुबह नहीं उठेगा तो आपको दिक्कत होगी, ऑफिस लेट जाओगे। सो देर आर वेरियस, लाइक इट्स अ चेन, अगर एक भी चेन में चीज़ ब्रेक हो जाए तो यू कांट फंक्शन। एंड विद अस हम मैनेज ऐसे करते हैं कि मम्मी पापा की पूरी सपोर्ट है हमें। डेफिनेटली पेरेंट्स की बहुत बड़ी हेल्प है हमारी लाइफ में, विच इज़ अ ग्रेट यू नो privilege that I would say we all have and we are blessed with. तो उनकी सपोर्ट से हो जाता है, और अगर ना हो उनकी सपोर्ट आपके पास किसी वजह से, तो आप डेफिनेटली अपने आप मैनेज करते हो। शिफ्ट एक दूसरे के अगर बच्चा छोटा है तो आप उस हिसाब से करते हो कि हमेशा बच्चे के पास कोई ना कोई हो दोनों में से, तो हो जाता है गाइज मैनेज धीरे धीरे। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड एफिशिएंटली यूजिंग योर टाइम टू द बेस्ट। That's right. अब चलें आगे? चलो चलें बेटा, मम्मा वेट कर रही होगी। मम्मा ने तो नहा भी लिया होगा। हाँ, मम्मा ने नहा भी लिया होगा। चल फटाफट चलें। हमारी प्योती की जोड़ी आगे चल पड़ी है जी। आगे आपके साथ साथ ही हूँ बेटा। ये देखो क्या कहती है, मैं आपको तभी तो यहाँ लेके आया हूँ नज़ारा दिखाने। वो देखो सामने कितनी सारी गीसेस बैठी हुई हैं, ये देखो, वाह। आया बोल रही है कुछ क्वाइट फार, तो मैं रिपीट कर दूँ। आया कहती है पूरी फैमिली बैठी हुई है गीसेस की। ये देखो, देख लो कैसे टाइम मैनेज करके आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। टाइम इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस। तबीता जी ने पूछा है, प्लीज डिस्कस वैक्सीनेशन कार्ड ऑफ चाइल्ड एवर सिंस दे आर बोर्न। सो यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन कार्ड टाइप नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि हेल्थ जो सस्कैचुअन हेल्थ वाले हैं वो ट्रैक रखते हैं बच्चों का। सॉरी ट्रैक रखते हैं बच्चों की वैक्सीनेशन का। यहाँ तो
तो अपने आप रिमाइंडर आ जाता है, फोन पे आ जाता है, मैसेज आ जाता है। और इतना दुखी कर देते हैं ना, तो मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ते। हाँ, तो घर पे बार बार कहेंगे आ जाओ तुम्हारा ड्यू है, लाइक दे टेक गुड केयर। जो फोन कर देते हैं घर पे, ऐसा आ जाता है फोन पे मैसेज। और वैसे भी आप यहाँ पे अब आजकल ना सस्कैचुअन हेल्थ ने ऑप्शन निकाली है कि आप अपने बच्चे का भी ऑनलाइन अकाउंट बना के अपने साथ लिंक कर सकते हो, जहाँ सारी वैक्सीनेशन की रिकॉर्ड भी लिखा होता है। हर तरह की आपकी जो भी बच्चे के साथ हेल्थ के इश्यूज हैं, जब डॉक्टर विजिट्स करे थे, सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन मेंटेन हो जाता है। चलते चलो। हाँ, स्लो पे आप नीचे उतरेंगे हम, फास्टर चल, फटाफट मज़ा आएगा। सो मार्टिन्सविल में देखो अपार्टमेंट भी है। ये वो वाले घर हैं डिटैच्ड सिंगल फैमिली, जिनके गैराज होते हैं पीछे। और ये घर हैं टाउन हाउसेस। सो टाउन हाउस, अपार्टमेंट, सिंगल, एक डिटैच्ड घर, गैराज पीछे वाले, और उधर जाके घर हैं। हर तरह के घर हैं यहाँ पे। गैराज आगे वाले भी घर हैं, वो जैसे हमारा है। तो हर तरह की प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है यहाँ। और सड़कें बड़ी खुली हैं। सिटी से ही मज़ा आता है कंट्री साइड में रहने का, ये कि यहाँ की सड़कें खुली होती हैं। जब विंटर में स्नो पड़ती है ना, सिटी में छोटी सड़कों की वजह से आधी सड़क तो स्नो पड़ी रहती है साइड पे, दोनों साइड, तो वो वन वे स्ट्रीट बन जाती है। इधर ऐसा नहीं होता, खुला रहता है माहौल ज़रा। वही प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं सिटी के बाहर रहने के। एंड नेक्स्ट सवाल है, एक वीडियो बनाइए स्कूलिंग सैस्केटून पे, बट फीस, ट्यूशन, एजुकेशन इज फ्री यहाँ पे। स्कूलिंग की वीडियो हमने बनाई हुई है यहाँ पे, स्कूल डिविजन्स कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी आप वीडियो जाके देखना। बहुत पहले बनाई थी, तो उसका लिंक डाल देंगे, आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि स्कूलिंग फ्री है यहाँ। प्राइवेट स्कूल भी हैं, इतने कॉमन नहीं है। मैंने नहीं कभी सुना कि किसी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। मार्टिन्सविल में तो नहीं है, सैस्केटून में हो तो पता नहीं। हाँ, वैसे स्कूलिंग फ्री है। सप्लाईज लेने के लिए पैसे हर साल देने पड़ते हैं, 100-125 रुपये जो होता है। और प्री स्कूल जो है, प्री स्कूल प्राइवेट भी होता है और प्री स्कूल स्कूल में भी होता है। स्कूल वाला प्री स्कूल फ्री होता है, मतलब जो पब्लिक स्कूल डिविजन्स में होता है प्री स्कूल, उसमें फ़ीस बहुत कम होती है। लेकिन जो प्राइवेट होती है उसकी फ़ीस होती है अबाउट $80 और $100 अ मंथ काइंड ऑफ थिंग। सो बाकी आप स्कूलिंग की वो डिटेल में वीडियो जाके आप देखना। अगर उसके बाद भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ लेना। अगला क्या नेहा? हाउ वी कैन गेट गुड विंटर जैकेट एट चीपर प्राइस। तो गाइज इस बार ना हम सबके बेनिफिट के लिए एक प्रॉपर विंटर क्लोथिंग की वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। जब भी विंटर जैकेट लो, देखो कि कितना डाउनफिल है उसमें, कितनी लेयर्स है उसमें, वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है। अंदर लेबल होता है जैकेट के ना, अंदर जैसे आपकी ये सपोज जैकेट है तो यहाँ पे अंदर आपका लेबल होगा, उसमें लिखा होगा कितना % डाउनफिल है, कितना % सिंथेटिक है। डाउनफिल इज़ बेसिकली जो गूस के फेदर्स होते हैं उसको फिल बोलते हैं ये लोग, तो वो फिल होता है जो गर्म रखता है आपकी बॉडी को। एंड विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ देखना, ये सारी चीज़ें आपको सेल्समैन बता देगा। मोस्ट रीजनेबल आपका होगा वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, देन यू कैन गो टू कॉस्को। कंपैरेटिव ही है, कॉस्को का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन यू गेट really good quality jackets for yourself and for your kids with limited variety, I would say. High end पे जाते जाओगे तो Marks Warehouse है, you have Winners, you have malls to shop for. Canadian Tire बहुत अच्छी जगह है। एंड हम घर आ गए हैं। कितना ज़्यादा, क्या कहाँ जाके आया तू बता? हाफ मार्टिन्सविल कवर्ड कह रही है ये बच्ची, देखो कितना घूम के आई है ये। बाइक चला चलू के वापस आए, उसके बाद आके नाश्ता पानी किया। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, किस कारण, मैं बताता हूँ आपको किस कारण। मतलब हैरान हो गया हूँ मैं कि इतने लोग हमारे को मैसेज करके हमारा वेल बीइंग पूछ रहे हैं। मतलब ये सारा डिजास्टर करा है इन दोनों बंदों ने, जिन्होंने जो मास स्टैबिंग हुई है, सस्कैचुअन मास स्टैबिंग की जो न्यूज़ है आप हर जगह पहुंच चुकी है। जेम्स स्मिथ क्री नेशन करके इज कह सकते हो आप इंडिजिनस लैंड, जिसको रिजर्व लैंड कहते हैं, हमारे से थोड़ा सा दूर जाके सैस्केटून से, यहाँ कुछ हुआ है काम एक्चुअली। इन दो लोगों ने, जिसकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इन लोगों ने अपने मतलब वहाँ पे 15 बंदे स्टैप कर दिए हैं, 10 बंदे डेड हो गए हैं, 15 बंदे इंजर्ड है ना। आइया न्यूज़ सुन रही थी, लेकिन ये दूर है और उसके बाद ये भाग गए हैं, दे आर एट लार्ज। और आज के दिन ना ये लेबर डे वीकेंड था और ये बड़ा क्रूशल भी था, क्योंकि रजाइना में एक बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉल गेम है और पीपल आर आउट ऑन द लेक्स, हाईवेज पे। हाँ, तो सब अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उनका चल रहा है, तो इसलिए पुलिस वाले थोड़ा घबराए हुए हैं। उन्होंने बार बार ना हमारे को फोन पे इमरजेंसी अलर्ट्स आ रहे हैं कि अब क्या स्टेटस है, क्या है। अभी भी ये पकड़े नहीं गए हैं, दे आर स्टिल एट लार्ज। या इतना अच्छा समर लॉन्ग वीकेंड था ये, एंड इट एंडेड अप टू बी सच अ सैड इंसिडेंट।
सो बट हम लोग सब सेफ हैं, सो थैंक्स सो मच फॉर आस्किंग। आपके सवालों का जवाब देने का ना सही स्थल जो है वो तो बैकयार्ड ही है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि थोड़ी लाइट वाइट का इशू कमरे में होता है, क्योंकि हमने ना पर्दे बंद करे हुए हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। आज भी सितंबर 5 को भी बड़ी गर्मी है, बताओ क्या करें। ये सारा ना मम्मी ने मना कर दिया, केल निकाल लो, कहते हैं कि इसमें कीड़ा लग गया। सामने ना आइया खड़ी हुई है डोर पे और आवाज़ें मारी जा रही है, यस आइया व्हाट डू यू वांट। अभी थोड़ी से टाइम लगेगा और आ जाओ आप बाहर। ये बच्ची ना ये नंगी पैरी ये बाहर नहीं आ रही, ये कह रही है मैं झाड़ू लेके आई है, झाड़ू से चप्पल को अपने पास कर रही है, क्योंकि चप्पल दरवाजे के दूर हो गई है। उसको लग रहा है पैर ना गर्म हो जाएंगे मेरे बड़े। आपका अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि वी आर मूविंग टू सैस्केटून इन अक्टूबर, प्लीज एडवाइस किड्स हाउ विल किड्स एडजस्ट इन द स्कूल एज इंग्लिश इज नॉट अप टू द मार्क। द फर्स्ट थिंग इज अपनी लैंग्वेज आपकी वो प्राइमरी नहीं है इंग्लिश, तो एज लॉन्ग एज योर किड्स कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। सॉरी मेरे को डर लग रहा है, आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू सिट यहाँ पे। एक यही ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आपकी इंग्लिश का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हमारे अपने मुल्कों में हमारे मजाक बनते हैं, यहाँ मजाक कोई नहीं बनाता। पहले स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आपके स्कूल में मीटिंग होती है बच्चों के साथ, तो वो लोग देखते हैं, असेस करते हैं, अगर इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है उनकी अगर अप टू द मार्क नहीं होती तो दे पुट यू इन लैंग्वेज क्लासेस में डाल देते हैं, और उससे आपकी बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। बच्चे की बिल्कुल फिक्र ना करो, बच्चा बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा। तो ना किसी ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं कि पहला कि हमें अकोमोडेशन सजेस्ट करिए। तो गाइज अब हमारी रेंटल वीडियोस देखिए, हमने सैस्केटून का कोना कोना कवर करा है, ईस्ट साइड वेस्ट साइड, कौन सी अकोमोडेशन कितने की मिलेगी, कहाँ पे आप रहोगे, कैसे आप ढूंढोगे, कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सो दोज वर वन ऑफ आवर अर्ली वीडियोस ऑन दिस चैनल। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप जाके देखना, यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। नेक्स्ट चीज़ सेम उसी के है, हाउ मच बजट विल बी गुड फॉर अ फैमिली ऑफ 2 adults। अगेन हमारे लिविंग एक्सपेंसेस की वीडियो है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, 19-20 का फ़र्क पड़ा है तब से। और फिर नेक्स्ट सवाल इन्हीं का है, एनी टिप्स फॉर बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। अगेन हमने कार वीडियो में बताया, गाइस जाके चेक करना कि अपने में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। 2 वीडियो बनाई है कार की, 2 वीडियो। तो इन्होंने ही लास्ट सवाल पूछा है जज जी के लिए। ये बंदा तो लकी रह गया, एक में उसने बड़े सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। हाँ। क्या नाम है बंदे का? ओनली मी। ओनली मी भाई साहब, आप तो तेज निकले थोड़े, आपने एक में बहुत सारे सवाल पूछ लिए। हाउ टू बी अ प्रो लाइक जस्ट ब्रो फॉर डूइंग वुड वर्क, लर्न मोर। थोड़ा मैं ऐसे ना सर पे नाच रहा इसको, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है प्रो यू लर्न ऑन द जॉब एंड यू हैव टू मेक समबडी, कोई होना चाहिए टू मेक समवन प्रो, ठीक है ना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इसका एक ही आंसर है, सिर पे पड़ेगी ना सब हो जाएगा। सो अगला सवाल है, शैज किसी ने पूछा है कि लॉन खत्म नहीं हम, ये तो उन्होंने थोड़ा सा लॉन वाला लिख दिया पहले, चलो कोई नहीं, लॉन तो खत्म होना ही है, फिर जाना और आना तो लगा रहता है लाइफ में। सेकंड चीज़ है, उन्होंने पूछा मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स काफ़ी सारे हैं जी, मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी है सैस्केटून में, मॉस्क भी है बहुत प्यारी सोनी बड़ी, 2 मॉस्क एक बड़ी मॉस्क, एक कॉस्को वाली जो नया कॉस्को बना है उस साइड पे बहुत अच्छी बड़ी मॉस्क भी बनी है, एक वेस्ट में भी मॉस्क है, वेस्ट साइड पे। हाँ बहुत अच्छे हैं, और कम्युनिटी भी बहुत है, और रेस्टोरेंट्स भी हैं उनके, और ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, सब कुछ है, तो सब मिल जाता है, टेंशन नहीं। आइए अगला सवाल पढ़ना चाहती है, पढ़ दे बेटा। Love your videos. Which software most demanding? अच्छा। QuickBooks ऑनलाइन और डेस्कटॉप। क्विकबुक्स आपको पता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें बुक कीपिंग करी जाती है, ये डिपेंड दोनों क्विकबुक्स एज अ होल ही काफ़ी पॉपुलर है, डिपेंड करता है आपके स्केल ऑफ इंडस्ट्री पे जो यूज़ कर रही है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वो क्विकबुक्स ऑनलाइन ही करेगी, वो उसका जो स्टैंड अलोन डेस्कटॉप वर्जन है वो खरीद लेगी, वो भी 3-4 यूज़र वाला, डिपेंडिंग ऑन कि कितने बुक कीपर हैं आपकी कंपनी में। लेकिन एक छोटी सी कंपनी है सपोज़ जिसका बहुत छोटा बिजनेस है, जो घर से काम करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा पैसे क्यों देंगे, वो ऑनलाइन वाला सॉफ्टवेयर ले लेंगे। तो अगला एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है वो, तो सिंगल मदर विद 2 और 3 किड्स लाइफ कैसी हो सकती है सस्कैचुअन में। लाइफ, पहली बात सिंगल मदर, आप कहीं भी रह रहे हो, सिंगल मदर नहीं सिंगल पेरेंट अगर आप बोलोगे तो लाइफ इज़ चैलेंजिंग, कहीं भी आप रहो। लेकिन यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज ऐसी गवर्नमेंट देती है जिससे आप इजी हो सकता है, वो है फाइनेंसेस की, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। एज अ सिंगल मॉम 2 और 3 किड्स का चाइल्ड अलाउंस काफ़ी अच्छे पैसे आ जाएंगे महीने के। प्लस आपको करना क्या है, सबसे अच्छी बात ये आपको ये जो करनी है ना, जो आप गियर अप करना है अपने आप को, ड्राइवर लाइसेंस लेना है। क्यों ड्राइवर लाइसेंस लेना है? क्योंकि बच्चे को डे केयर छोड़ना लेना, बच्चे को कहीं लेके जाना आना डॉक्टर वगैरह पे कहीं पे, उस चक्कर में
आपको ऊबरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और फिर तभी आप जॉब भी कर पाओगे बच्चे के टाइमिंग के हिसाब से। रिलायबल नहीं है ट्रांजिट पे, वेदर की मार है। हाँ। जब सर्दी होती है 6 महीने और आपको आने जाने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, वेट करने में बस स्टॉप्स पे, ऊबर के लिए पैसे भी दुगने लगते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज अ मस्ट फॉर एवरी वुमन। आपको ड्राइवर्स लाइसेंस ले लोगे ना, जिंदगी बहुत सुधर जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे के अचानक स्कूल से या डे केयर से फ़ोन आ गया, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो आपको पहले फ़ोन करके ना वेट नहीं करनी, कैब आएगी मैं जाऊँगी। बाकी फाइनेंसेस की फिक्र ना करो, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, प्लस आपको जॉब अगर आप साथ करते हो यू विल बी एबल टू इजीली लिव योर लाइफ हियर। नेहा जी एंड जज जी, सिंस यू आर फ्रॉम इंडिया, व्हाट डू यू थिंक एनी डिफरेंस इन आवर स्कूल एजुकेशन सिस्टम? उसके वो तो हमने पीछे वीडियो बनाई थी, आप देखना डिफरेंस। तो पढ़ाई बड़ी नहीं है, पढ़ाई कम कराते हैं, हाँ प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हैं। न्यू वर्सेस It's basically more fun that we get to go to the gym for like half an hour sometimes. चलो अंदर। चलो यही है बस। तो गाइस इसलिए सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, तो वीडियो बनाई हुई है हमने, बताया हुआ सारा। अपब्रिंग सब कुछ काफी डिफरेंस है एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड तो आप जाके देखना एंड बट इट्स ऑन अ लाइटर नोट, वेरी वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन है। अच्छी एजुकेशन है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ना बच्चों को बिल्कुल लाइट लेकिन हाँ प्रैक्टिकल बड़ी है, क्योंकि बच्चे को 10वीं 12वीं में ही काफ़ी ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आपको जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, यहाँ पीछे नहीं पड़ते कि भाई पढ़ाई कर फेल होएगा, ऐसा नहीं बोलते। यहाँ कहते हैं बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो कुछ काम वाला उसको सिखा दो। हाई स्कूल में प्रोग्राम्स हैं, ऑटो बॉडी टेक्नीशियन बन जाओ, कार रिपेयर मैकेनिक बन जाओ, स्टील स्टड ड्राइव वॉल कुछ बन जाओ, कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, ऐसे प्रोग्राम्स ले सकते हो और वो पैसे जहाँ कमाते हैं आपको बताइए। ऊपर जाके बाकी क्वेश्चन, गर्मी बहुत तेज बढ़ती जा रही है। सुबह इतनी अच्छा मौसम था जब हम बाइकिंग पे गए थे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है प्रॉपर्टी रेट्स के बारे में और कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बाय अ हाउस। ये ना आजकल हाउस तो बड़े आराम से मिल जाता है, जॉब मिलते ही आप ले सकते हो। वैसे भी पीपल हु आर इमिग्रेटिंग दे आर ब्रिंगिंग इनफ सेविंग्स कि वो डाउन पेमेंट के लिए ले आते हैं। थोड़ी सी इनकम स्टेबिलिटी हो मतलब तो हो जाता है, बहुत आसान है। मतलब इट इज समथिंग विच इज यू शुड नॉट वरी अबाउट कमिंग हेयर, सेटलिंग एंड फाइंडिंग अ जॉब। अब बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जानी है। बाकी आपकी जब जॉब लग जाए मेक श्योर करो आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा इंटैक्ट रहे, कोई आप डिफॉल्ट ना करो पेमेंट्स, और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स मत रखो अगर ज़रूरत नहीं है। बैंक्स विल ट्राई टू सेल यू अननेसेसरली, सो आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा रहे। कल को घर लेना है थोड़े महीनों में या सालों में, तो वो आप मेंटेन रखो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अपने टैक्स रिटर्न भरो। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रदीप जी ने इंस्टाग्राम पे भेजा था कि क्वेश्चन रिगार्डिंग मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन कोई ले रहे हैं तो जो आप मेडिसिन इंडिया में ले रहे हो वो साथ लेके आओ थोड़ा टाइम तक, जब तक आप यहाँ पे अपना फैमिली डॉक्टर नहीं मिल जाता, उनको वो मेडिसिन दिखा के चेकअप करा के फिर यहाँ की प्रेस्क्राइब करा लो और फिर आराम से यहाँ से ले लो। सेकंड चीज़ उन्होंने पूछी है कि किचन नाइफ्स आर अलाउड इन चेक इन लगेज। नहीं, नाइफ क्यों लानी भाई साहब, आपने क्यों ऐसे काम करना है, क्या जरूरत है? चाकू वाकू यहीं से ले लो, अच्छे मिल जाते अगर चाहिए तो। नहीं, क्या जरूरत है चाकू लाने की? किचन आते साथ बनाना है, कुछ काटने के लिए चाहिए और बिल्कुल ही खाली घर मिले तो एक नाइफ आप लपेट के अच्छे से, एक छोटी सी नॉर्मल सी नाइफ जो आपका काम चल जाए आप ला सकते हो। वो नाइफ्स लिखा था तो मैं डर गया, मैंने कहा क्यों लानी है, रहने दो मत लाओ, यहाँ से मिल जाएगी तो यहीं से ले लो, बाकी एक आधी लानी है तो ले आओ जरूर। हाँ। अगला क्वेश्चन आया है, जो जिनसे आया है वो नए सैस्कटून में आए हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मनी एक्सचेंज कहाँ करें? मनी एक्सचेंज की प्राइवेट प्लेसेस भी हैं, विच इज़ मनी मार्ट, कैश मनी और स्पीडी कैश, ये सब करके जहाँ पे आप अपनी करेंसी दे के ले सकते हो। उसके बाद अगर आप बैंक चले जाते हो अपना अकाउंट खुलवा लो, अगर आप PR हो, सब कागज़ पूरे हैं तो बैंक अकाउंट तो चाहिए ही होगा, तब तो ईजी हो जाएगा, बैंक वाले तो ले ही लेंगे। सेकंड चीज़ जो पूछ रहे हैं कौन सा वॉलमार्ट यहाँ अच्छा है, तो वॉलमार्ट तो ऐसा है कि बेट्स एवेन्यू वाला एक वॉलमार्ट है जो कि वेस्ट ऑफ द सिटी में है, वहाँ पे हमारा सामान जो है देसी सामान ज़्यादा है। प्रेस्टन वाले वॉलमार्ट में भी हमारा सामान है, लेकिन आई स्टिल फाइंड बेट्स वाला बेटर। मुझे ऐसा लगता है वहां पे ना हमारी देसी कम्युनिटी बहुत है, तो आसपास कम्युनिटी के हिसाब से भी मैटर करता है। ब्लेयर मोल, केंसिंगटन, हैम्पटन सब है वहाँ पे, सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लसेस कि वो बहुत स्टॉक रखते हैं ग्रोसरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यू नो जैसे दिवाली वैसाखी कोई आई तो वहाँ पे चीजें जरूर आपको दिखती हैं। बेट्स एवेन्यू पे है, वेस्ट ऑफ द सिटी। सो थैंक यू सो मच, आपने जो कंसर्न हमें आप दिखाया है, मैं बार बार थैंक्स करता हूँ। इतने लोगों ने मैसेज करा है, और ना एक जो इंसिडेंट हुआ है इस वीकेंड विच वॉज मैस स्टैबिंग करके, जो बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा है न्यूज़ पे, उससे लोगों के मन में फिर से आ गया है कि सस्कैचुअन सेफ। तो देखो जी, ये चीज़ें तो हर जगह हो सकती है, मैं तो बार बार कहता हूँ कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो 100% सही है।
कहीं ना कहीं आप वैंकूवर में सुनते हो, सरी में शूटिंग हो जाती है, ब्रैम्पटन में शूटिंग हो जाती है, न्यूयॉर्क में होती है, यूके में होती है, हर जगह होती है। सो अगर आप इसको एक छोटी सी लाइन में कहो कि हाँ भाई इज सस्कैचुअन अ सेफ प्लेस टू लिव, तो we would say it is a safe place to live. Incidents like this happen everywhere. It's a very disturbing incident for the whole province. I would still say Saskatchewan is a safe place to be in. हम लोग मानते हैं इस बात को. All you gotta make sure is you are not in a wrong place in the wrong time. मतलब मोस्टली जो आज भी ना सस्कैचुअन और हर जगह पे जो ये सब कांड होते हैं, ये सब जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण ना ड्रग्स और ये सब चीज़ों से निकल के आता है. मैं ये नहीं कहता इसका क्या कारण है, डोंट कोट मी ऑन इट. इसमें क्या हुआ था अभी डिटेल्स पुलिस ने नहीं निकाली हैं, बट अगेन इंसिडेंट हुआ था एक रिजर्व लैंड पे, हमें नहीं पता क्या हुआ था. सो सिटीज़ आर सेफ. बट थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाया और जिन लोगों ने मैसेज करा, हम वी आर एब्सोल्युटली सेफ एंड वी आर फीलिंग सेफ एंड आई वुड स्टिल से सस्कैचुअन इज अ सेफ प्लेस. बाकी थी मैंने आप कई बार गुरबानी की लाइन भी मैं बोलता हूँ, बेगमपुरा शहर को नाव कहते हैं ना, कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई गम ना हो. तो वो एक ही अवस्था है मन की जिथे कोई भी गम नहीं है, वो है रब दे नाल जुड़ जाना. लेकिन ऐसा सेशन हम करते रहेंगे. इफ यू गाइस वुड लाइक एंड ईमेल कर दो आप, अगर आपको डिटेल में कुछ चाहिए. ईमेल आई वुड स्टिल से ईमेल इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू अस. ईमेल मैं डाल दूंगा, आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ में ईमेल करो. कोई भी दिक्कत है तो वील डू एवरीथिंग वी कैन टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना. बाय.